हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा ये सब्यसाची ब्लाउज़ जो कि मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया है। काफ़ी लोगों की बड़े दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर प्लीज़ बताएं सब्यसाची ब्लाउज़ कैसे बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी इस डिमांड को पूरा करते हुए आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा सब्यसाची ब्लाउज़। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, हमसे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सीखना चाहते हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप ले सकते हो, या फिर हमारी जो ऐप है रॉबिन फैशन डिज़ाइनर, उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं ये सब्यसाची ब्लाउज़। तो गाइज़, आज जिस तरह से मैं आपको ब्लाउज़ सिखाने जा रहा हूँ, आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी सीखने को मिलेगी इस ब्लाउज़ में। वो क्या चीज़ है? वो होती है दोस्तों ये देखिए, ये जो होता है इसे बोलते हैं हम लाइक्रा फ्यूजिंग। इसको कैसे यूज़ करते हैं, इससे बेनिफिट होते हैं, वो सब कुछ आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। ये इसका मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक के ऊपर हमने क्या करना है, इस लाइक्रा फ्यूजिंग को यूज़ करना है। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके जो आर्म होल में जो खिंचाव आता है, झोल आता है, रिंकल्स बनते हैं, इसको लगाने से वो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त फिनिशिंग भी आती है। इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे चिपकाना है। तो ये देखिए, ये इसका मेन फैब्रिक है, ये इसका अस्तर है। अस्तर को रखता हूँ मैं साइड में, और इसका जो मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को आपने इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। आप पे डिपेंड करता है, आप हाफ बाजू को बना रहे हो एक या फिर 3/4 बाजू का बना रहे हो, उसी हिसाब से आपको कपड़ा लेना है। लगभग मेरे पास ये 90 सेंटीमीटर कपड़ा है। इसके ऊपर पहले इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे, उल्टा रखना है। और ये जो फ्यूजिंग होती है बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसमें देखिए इस प्रकार से ये जो दाने वाली जगह होती है ना, ये वाली, इसको आपने उल्टी साइड रखना है। इधर से इसको चिपकाना है अच्छी तरह से। देखिए बिल्कुल उसके पास रखेंगे। इसको चिपकाना कैसे है ये देखें। इसको चिपकाने से बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आती है आपके ब्लाउज़ में। आपने देखा भी होगा जो जेंट्स के जो ब्लेज़र होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, बिल्कुल एक भी वहाँ पर रिंकल्स क्यों नहीं होता आर्म होल के पास, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से लाइक्रा फ्यूजिंग को यूज़ किया होता है। अगर आप इस तरह से लाइक्रा फ्यूजिंग को यूज़ करते हो तो बहुत ज़बरदस्त फिनिशिंग आएगी, और बहुत आसानी से आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजन से कहीं से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हो। पहले इसको अच्छी तरह से मैं चिपका लेता हूँ प्रेस से। चिपकाने का तरीका आप देख लो। ये जो दाने वाला हिस्सा है ना, ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने इस प्रकार से चिपकाना है कपड़े के ऊपर। पहले अच्छी तरह इसको मैं चिपका लेता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से इससे चिपक जाता है। चिपकाने के बाद फिर इसकी हम कटिंग करते हैं, उसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो लाइक्रा फ्यूजिंग को अच्छी तरह से मैंने प्रेस के साथ चिपका लिया है। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े की तरह होता है और धोने के बाद ये यहाँ से हटेगा भी नहीं, तो इस वजह से इसकी जो फिनिशिंग हमेशा ऐसी की ऐसी रहती है। अब बात करते हैं इसकी कटिंग की। तो कटिंग करने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सब्यसाची जो ब्लाउज़ होता है, या तो उसमें आपको साइड में हुक लगाने होते हैं, या फिर उसमें बैक में ही हुक लगते हैं, या फिर आप उसमें साइड में चैन भी लगा सकते हो। तो मैं बना रहा हूँ बैक हुक वाला सब्यसाची ब्लाउज़। तो आपको कपड़े को ऐसे बिछाना है, यानी कि जो किनारी वाले हिस्से हैं, अस्तर के पहले हम कटिंग करेंगे। तो किनारे वाले हिस्से आपको अपनी साइड रखने हैं, और इस साइड में आपको सबसे पहले आधा इंच का आपको मार्जिन लेना है, क्योंकि बैक साइड में इसमें हुक और आई लगेंगे। तो आधा इंच आपको पहले ही इसमें इस प्रकार से निशान लगा लेना है हुक और आई के मार्जिन के लिए। ये देखिए, इसके बाद लंबाई है टोटल 14 इंच। तो 14 की जगह आपको 15 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर जाएगा सिलाई में, और आधा इंच ये नीचे चला जाएगा। तीरा है इसका वो है, क्योंकि डीप गला है तो डीप गले के हिसाब से जो तीरा होता है कम ही होता है। तो इसका जो तीरा हम रखेंगे 5.5 इंच। वैसे भी 11 इंच तीरा है, तो 5.5 ले लेते हैं। लाइन को बिल्कुल सीधा करेंगे। 5.5 तीरा है, तो आधा इंच बढ़ाकर 6 इंच पे आपको आर्म होल का निशान लगाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे नॉर्मल कटिंग होती है ब्लाउज़ की, उसी प्रकार से इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग हो जाएगी। सीने का साइज़ है 36 और गला डीप है, इस वजह से इसमें 1 इंच की ही लूजिंग देंगे। तो 36 में जब आप 1 इंच की लूजिंग दोगे, कितना हो गया? 37। तो 37 का 1/4 हो गया 9.25। ये 9.25 पे निशान लगा दिया। कमर 30 है, तो 30 में कमर में कभी भी लूजिंग नहीं दी जाती। कमर 30 है, तो 30 का 1/4 हो गया 7.5। पीछे डाट के लिए आप लगभग 1 इंच 1.25 इंच डाट का मार्जिन ले लो। दोनों निशानों को आपस में मिला लो, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। आप 1.25 इंच 1.5 इंच जितना भी चाहो एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो। यहाँ से जो गोलाई देनी है आपको, जब डीप गला बनाओ तो यहाँ से जो गोलाई दी जाती है आर्म होल की, वो केवल आपको 1 इंच ही देनी है, इस प्रकार से। अब इसमें जो गोलाई आपको कैसे देनी है ये देखिए, इस प्रकार से हल्का हल्का सा लेकर आएंगे, और 1 इंच का जो मैंने निशान लगाया इसको मिलाते हुए आपने इस प्रकार से इस निशान में लेकर जाना है, और इस प्रकार से आपको बैक पार्ट की जो है गोलाई कर लेनी है।
और जब यहाँ पे डार्ट लगेगी तो डार्ट लगने के बाद यहाँ पर जो कपड़ा थोड़ा नीचे झुक जाता है, तो इस वजह से यहाँ से आपको हल्का सा आधा इंच के करीब इधर भी आपने हल्का सा घुमाव देना है। तो बैक पार्ट की पहले हम कटिंग कर लेते हैं, जो मैंने मार्किंग कर ली है। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट कपड़े पर कभी भी फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि फ्रंट वाले पार्ट पे जब आपको कटिंग करनी है तो इसमें काफ़ी कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ता है। कपड़ा वेस्ट ना हो तो पहले आपको पेपर पर इसकी मार्किंग करनी है। तो पहले मैं एक पेपर लेता हूँ जिस पर मैं फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करूँगा। तो मैंने बिल्कुल एक प्लेन चार्ट पेपर लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर, अखबार को भी यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए, इसको आपने कैसे रखना है। ये जो बैक पार्ट है बिल्कुल इसके ऊपर आपने ऐसे कैसे इसको रख लेना है, बिल्कुल इसके पास इस प्रकार से, और हर जगह से आपको बराबर रखते हुए इसमें बराबर बराबर आपको जो है निशान लगाने हैं। इस प्रकार से देखिए, तो ये देखिए इस प्रकार से जो मैंने मार्किंग कर ली है। ये जो बैक वाले पार्ट की कटिंग करी थी सेम एज इट इज़ मैंने फ्रंट वाले पार्ट की भी मार्किंग यहाँ पर कर ली है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो इसके राउंड हो रहा है ना आर्म होल का, ये हो रहा है बैक के हिसाब से, लेकिन हमें क्या करना है, इसका जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी भी पहले आपको इसमें मार्किंग करनी है। इस प्रकार से देखें, अब फ्रंट वाला जो आर्म होल होता है उसकी जब आप कटिंग करो तो आपको हल्का सा ना इसको अंदर की साइड लेना होता है। बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार आपको लगभग आधा इंच इसको अंदर करना है, और यहाँ पर आपको देनी है फ्रंट वाले आर्म होल की गोलाई। ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है उसकी मैंने गोलाई यहाँ पर कर ली है। और दूसरी बात ये, आपको जो इसका जो निशान आ रहा है ना फिटिंग का, ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए इस जगह पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक निशान लगा लो। यहाँ पर ये फिटिंग का इसका निशान रहेगा, ये वाला। अब इसके बाद आते हैं इसके गले पर। तो इसका जो गला है आगे से हम रखेंगे इसका यहाँ से 2.5 इंच। गले की लंबाई रखूँगा मैं 7.5 इंच। आधा इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा तो बनकर यह रह जाएगा 7 इंच। तो ये देखिए यहाँ से लिया है मैंने 2.5, और यहाँ से इसको हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे से इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, एक सांचा बना लेंगे। अब इस सांचे में आपको जो शेप देनी है वो देनी है पान गले की। तो पान गले की शेप आप इस प्रकार से दे सकते हो, देखो। ठीक है, ये पान गले की शेप इसमें मैंने दे ली है। सब्यसाची जो ब्लाउज़ होता है उसमें जो सबसे बेस्ट गला होता है वो पान गला ही बनता है। अब आते हैं इसके मेन पॉइंट पे। एक आम तौर पे जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डार्ट पॉइंट। और डार्ट पॉइंट का मेजरमेंट आपको ले लेना है जब भी आप बॉडी से नाप ले रहे हो। अगर आप किसी सिले हुए बॉडी ब्लाउज़ से नाप ले रहे हो तो डार्ट पॉइंट का नाप आप जरूर ले लें। तो मेरा जो मेजरमेंट आ रहा है इसमें, जो डार्ट पॉइंट की जो दूरी आ रही है वो आ रही है 10.5 इंच तैयार। अब इस निशान के बाद आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, अब यहाँ से आपको एक निशान लगाना है। कितनी दूरी पर लगाना है वो डिपेंड ये करता है कि सीने का साइज़ क्या है। सीने का साइज़ है 36 इंच। ये देखिए सीने का साइज़ है 36 में आपको देना है 10 का भाग 10। जो संख्या प्राप्त हो रही कितनी हो रही है, 3.6। तो यहाँ से आपको लगभग 3.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। तो 3.6 हो गया 3.5.1, ये निशान आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आपको सीधी एक लाइन ड्रॉ करनी है अंदर की साइड, जिस साइड हमारा गला, ये देखिए। ठीक है, ये मैंने लाइन इसमें सीधी इस प्रकार से ड्रॉ कर ली। ये देखिए कितनी है, लगभग 3.6। बाकी जो भी आपका सीने का साइज़ हो उसमें आपको 10 का भाग देना है। जितनी भी दूरी प्राप्त हो रही उतनी दूरी पे इस प्रकार से सीधी एक लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है, जैसे इसमें मैंने ये कर रखी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसमें जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ रहा है, 3.5 पॉइंट यानी कि 3.6 आ रहा है। तो यहाँ से भी आपको इसी पॉइंट से 3.5.1 यहाँ पर आ रहा है, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है सीधी। इसको लाइन को बिल्कुल सीधा आपने इस प्रकार से खींचना है। कहाँ तक, ये देखिए 3.5.1 यानी 3.6, और इस लाइन से आपको बिल्कुल सीधा इस प्रकार से सीधे एक लाइन खींचनी है। ये देखिए, तो कुल मिला के यहाँ पर ना आपका एक सांचा सा बन जाता है। अब ये जो सांचा बना ना, यहीं से आपका जो है पफ क्रिएशन वाला पार्ट बनता है।
इसमें जो एक ही प्लेट डलती ही नहीं, वो सिलाई लगती है, तो सिलाई लगने से इसका अपने आप पफ क्रिएशन हो जाता है। मेन बात सारा जो खेल होता है वो इसका ही होता है कि सीने का 10वां भाग आपको करना है। जितनी भी दूरी बन रही है, जैसे यहाँ से बन रही है 3.6, यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी, इसी प्रकार से 3.6 यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी और उस लाइन को आपने सीधा इस प्रकार से खींच लेना है। इसके बाद देखिए आपको आना इस साइड में, यहाँ पर आएगी हमारी सिलाई फिटिंग की, ये बाकी तो एक्स्ट्रा मार्जिन, यहाँ पे फिटिंग की सिलाई आएगी। इस निशान से आपको अंदर की साइड एक निशान लगाना है लगभग 1.5 पौने 2 इंच की दूरी पर, और यहाँ से आपको हल्का हल्का सा घुमाव देते हुए आना है। ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से आना है, देखिए हल्का हल्का घुमाव देते हुए, ऐसे जैसे हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में घुमाव देते हैं ना, बस फ़र्क ये है कि ये जो घुमाव है इस प्रकार से घूमता नीचे की साइड आएगा, ये देखिए। और इसको घुमाव को आपने इस वाले निशान में लाके इस प्रकार से मिलाना है, देखें, यानी कि ये जो घुमाव है आपका नीचे की साइड आएगा और यहाँ पे लाके इसको आपने इस प्रकार से मिलाना है। ये घुमाव क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं इसके इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से आपको अंदर की साइड एक निशान लगाना है 1 इंच की दूरी पर, और ये हर साइज में चलता है। 1 इंच की दूरी पे आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है और इस निशान को आपने इस प्रकार से क्रॉस में जाकर इससे मिलाना है। 2 काम क्लियर हो गए, ये घुमाव क्लियर हो गया और ये निशान आपको 1 इंच की दूरी पर ही लगाना है। अब इसके बाद आते हैं हम इसकी इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड आपको थोड़ा सा कपड़ा बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा कपड़ा, क्योंकि हमने अब इसमें बेल्ट लगानी। तो बेल्ट का क्या फार्मूला है, बेल्ट का फार्मूला ये है कि कमर टोटल है हमारी है 30, तो 30 का अगर हम 1/4 करते हैं तो कितना बनता है 7.5। तो आपको इस जगह से 7.5 देखना कहाँ पे आ रहा है, 7.5 आ रहा है आपका इस जगह पर, ये 7.5 आ गया, ठीक है। और बेल्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं 2 इंच का, 2 इंच का एक निशान आपको यहाँ पर लगाना है। तो क्या करना है आपको, इस निशान से आपको यहाँ पर एक निशान खींचना है इस तरह से, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका कपड़ा बढ़ गया ना ये वाला, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आपकी बेल्ट कितनी हो गई, ये हो गई 7.5 में जब 2 इंच जोड़ा गया तो 9.5 इंच, 7.5 की तो बेल्ट हो गई और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। तो ये लाइन पहले मैं सीधी कर लेता हूँ। अब इस लाइन से आपको 2.5 इंच ऊपर, कम से कम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है, ठीक है। और इस निशान को कहाँ मिलाना है, इस वाले निशान में, ऐसे। और बस आपको क्या करना है, आपको कटिंग कर लेनी है। लेकिन कटिंग करने से पहले 2 चीज़ें पहले नोट कर लें। कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, क्योंकि हमने इसकी जब बेल्ट की कटिंग करनी है तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। यहाँ से दूरी कितनी रखी है मैंने, 2.5 इंच। यहाँ से टोटल दूरी कितनी है, यह है 3.5.1। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, एक साइड से 2.5 इंच है और एक साइड से कितना है 3.6, क्योंकि इसके अनुसार ही हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। अच्छा, अब जब आप कटिंग करो तो सीधी जो मैंने लाइन खींची ना ये वाली, इस लाइन पे सीधी कटिंग आपको नहीं करनी, आपको हल्का सा ना यहाँ पर हल्का सा इस प्रकार से हल्का सा घुमाव देना है, हल्का सा बस इस तरह से, और फिर आपको इसकी कटिंग करनी है। अब इसकी मैं कटिंग आपको करके दिखाता हूँ। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर ये देखिए, इस जगह पे हल्का सा इस प्रकार से 1/2 इंच से भी कम आपको इस प्रकार से घुमाव देना है और फिर यहाँ पर आपको कटिंग इसकी करनी है। ये देखिए इस तरह का, इस प्रकार से, ये। तो अब जब आप इसे देखोगे इस प्रकार से, देखिए ये इसका ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो कपड़ा निकला है ना, सारा का सारा जो पेपर निकला है, जब ये आपस में यहाँ पर जुड़ेगा ना इस जगह से, तो यहाँ पर आपका पफ क्रिएट होगा। बाकी का जो ये एक्स्ट्रा है ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आते हैं इसकी बेल्ट पर। तो बेल्ट की कटिंग आपको कैसे करनी है ये देखें। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए देखें, टोटल हमारी जो बेल्ट है वो कितनी है, कमर 30 है तो 1/4 कितना हो गया 7.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, टोटल हो गया 9.5। ये 9.5 की हमारी हो गई बेल्ट, ठीक है। बेल्ट को नीचे से फोल्ड करने के लिए हम 1.25 इंच 1.5 इंच जितने भी आप एक्स्ट्रा मार्जिन रखना चाहते हो रख सकते हो। एक साइड से बेल्ट की जो हमारी ऊंचाई थी वो कितनी थी 3.6, ये 3.6 पे निशान लगा दिया। एक साइड से बेल्ट की कितनी थी हमारी 2.5 इंच, या 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। पहले आपको क्या करना, सीधा एक निशान खींचना है ऐसे, ये जो 2.5 इंच का निशान है ना इसको बिल्कुल सीधा करेंगे, ये देखिए। अब इसके बाद आपको ये जो 3.6 वाला निशान है यहाँ से आपको हल्का हल्का सा घुमाव देते हुए नीचे की साइड आना है ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा कम करा और उसके बाद इसको ऊपर ले गए ऐसे, यानी कि इस जगह पे बीच में आपको हल्का सा ना घुमाव देना इस जगह पर भी। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है बेल्ट की, ये देखें।
तो हमारी जो बेल्ट है आप देख सकते हो, इस बेल्ट की भी कटिंग हमने कर ली है। तो इस प्रकार से पहले आपको पेपर पे कटिंग करनी है सब्यसाची ब्लाउज़ की। जब आप कटिंग करो, अब पेपर पे जब कटिंग हो जाती है उसके बाद फिर इसको आपने कटिंग करनी है इसके मेन फैब्रिक पर। तो पेपर पे जब कटिंग हो जाए तो देखिए बेल्ट को मैंने यहाँ पर रख लिया है। बेल्ट को आपने ऐसे कैसे रख लेना है, ठीक है। और जब बेल्ट की कटिंग करो तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस साइड से बेल्ट का जो पार्ट है ना, ये वाला, ये बंद होना चाहिए। इधर से बिल्कुल बराबर बेल्ट को कट करना है आपने, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको बेल्ट में इस जगह पे आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब इसे जुड़ेगी तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए इस साइड से, ठीक। इसको बिल्कुल बराबर रख लिया। सेम इसी प्रकार से ये इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इसको बिल्कुल बराबर रखा, लेकिन आपको बाकी कटिंग सेम करनी है, लेकिन इस जगह से सिर्फ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए, ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ, आपको कटिंग करनी, आधा इंच इधर रखना है। और सेम इसी प्रकार से आपको इधर से बिल्कुल बराबर, इधर से बराबर, इधर से बराबर, और इस साइड से जिधर से जुड़ेगा दूसरे वाले पार्ट के साथ, तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए फिर इसकी कटिंग करनी है। तो अस्तर पे कटिंग करने के बाद इसके जो मेन फैब्रिक है उसको मैंने ऐसे कैसे बिछा लिया और सारे के सारे पार्ट्स इसके ऊपर मैंने रख दिए हैं। बैक हो गया, दोनों फ्रंट के पार्ट हो गए, ये इसकी बेल्ट हो गई, बंद वाले भाग से यहाँ पर रखा हुआ है। ये इसकी मैंने स्लीव्स की भी कटिंग ऑलरेडी कर ली है, जो कि काफ़ी आसान होती है। तो इसके बाद आपको सेम एज इट इज़ की कटिंग कर लेनी है। तो ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर ली है। कटिंग करने के बाद सबसे पहले इसके जो फ्रंट वाले पार्ट है उसको मैंने इस प्रकार से सेट कर लिया। ये इसका गला आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसका गला ही बनाएंगे। अब गले को बनाने के लिए इसमें हम करेंगे यूज़ डोरी पाइपिंग का। तो डोरी पाइपिंग मैंने ऑलरेडी बना ली है, ये देखिए। और अगर आपको डोरी पाइपिंग बनानी नहीं आती, कैसे इसको बनाया जाता है, तो इस सब्जेक्ट पे मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे डोरी पाइपिंग बनाई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे इस प्रकार के जो डोरी पाइपिंग है मार्केट में भी आसानी से आपको रेडीमेड भी मिल जाएगी। अब इसको गुम तरीके से लगाना कैसे, ये देखिए। आपने क्या करना है, अस्तर वाले पार्ट को उठाना है। इसको हटा लेते हैं, ऊपर वाले दोनों ही पार्ट को। इसके अस्तर वाले पार्ट हैं, तो अस्तर वाले पार्ट को आपने इस प्रकार से उठाया और ये जो डोरी पाइपिंग इसको आपने इसके पास रखा है ऐसे, ये देखें। और यहाँ से आपने बिल्कुल किनारे किनारे पे ये जो सिलाई लग रही है ना, इससे सिलाई के साथ साथ आपको इसमें सिलाई को लगाना है। अस्तर के दोनों ही साइड, इस साइड भी आपने इस पाइपिंग को इसी प्रकार से लगाना है। तो गले में सिर्फ अस्तर में मैंने इस पाइपिंग को सेट किया है। इसके बाद इसका जो मेन है ना, ये वाला, ये कपड़ा, इसको आपने उठाना है। ये देखिए, इस गले के ऊपर आपने इसको इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, इसको ऐसे रख लिया और इसको मैंने ऐसे रख लिया। अब जो सिलाई की शुरुआत है आपको इस साइड से करनी है। देखिए, इससे क्या है, आपकी जो पाइपिंग बिल्कुल गुम तरीके से लगी। ये जो सिलाई दिख रही है ना आपको, बस इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई को लगाना है और पाइपिंग आपकी बिल्कुल गुम तरीके से बनेगी गले की। देखें कैसे। इस सिलाई को लगाने के बाद आपको हल्के हल्के यहाँ पर कट लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर गोलाई है। और जब आप अस्तर को इस साइड इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करोगे ना, ये देखें, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या नज़र आएगी, सिर्फ पाइपिंग नज़र आएगी, वो भी बिल्कुल एकदम गुम। ये देखिए, बिल्कुल गुम पाइपिंग यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लगा ली है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से जब इस अस्तर को आप इसके साथ अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे, तो सिर्फ आपकी पाइपिंग ही नज़र आएगी। दोनों ही साइड आपको इस प्रकार से पाइपिंग लगानी है। आगे का गला मैंने बना लिया है, जिसमें मैंने इस प्रकार से देखिए बिल्कुल गुम पाइपिंग लगाई है। जब आगे का गला आपका बन जाए, उसके बाद इसके ना ये वाले पार्ट्स होते हैं, देखिए ये वाले, ये आपको दिख रहे होंगे। इसमें इस प्रकार से जब मैंने कटिंग करी थी ना, तो ये तो आर्म होल है। अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा इसका ऐसे आएगा। देखिए, आपको इसको ऐसे पकड़ना है और इस प्रकार से जब आप इसमें सिलाई लगाओगे ना, ऐसे देखिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका यहाँ पर अपने आप पे पफ क्रिएशन होगा। पहले आपको अस्तर को अटैच कर लेना है। अस्तर को मैंने अटैच कर ही लिया है। आप चाहें तो इस जगह पर भी पाइपिंग लगा सकते हो, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपकी मर्जी हो पाइपिंग लगाने की, तो यहाँ पर पाइपिंग लगा लो। पाइपिंग लगाने के बाद जब इसे आप इस प्रकार से सिलाई को लगाओगे, तो यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा लुक आएगा। तो देखिए, गले में पाइपिंग लगाने के बाद मैंने इस जगह पर भी पाइपिंग लगा ली है। और ये इसका जो नीचे का पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पर देखिए मैंने इस जगह पर इंटरलॉक करी है। आपको करना क्या है, बस इसको आपने ऐसे इसके नीचे रखना है। इंटरलॉक पहले कर लेनी है आपको, ताकि फिनिशिंग बनी रहे। और ऐसे कैसे, बस आपने इसमें सिलाई को लगाना है। इस सिलाई को लगा के इसका पफ क्रिएशन कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ मशीन पर। इस सिलाई को लगाने के बाद ये देखिए, इसका जो पफ क्रिएशन है ना, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर उभार जो आता है।
और इस प्रकार से आपका जो पफ है बहुत शानदार बनता है। वो बिना किसी प्लेट के आपका जो सब्यसाची जो स्टाइल है इस प्रकार से पफ निकल कर आता है। तो दोनों ही साइड आपको उसी प्रकार से सिलाई को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जब इस प्रकार से दोनों ही पार्ट्स को आप अटैच कर लेते हो, अटैच करने के बाद अब दोनों ही पार्ट को ये जो अलग अलग हिस्से इनको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको उसके अंदर एक पैच लगाना पड़ेगा। पैच आप सेम कपड़े का भी लगा सकते हो, या फिर जिस कपड़े की आप पाइपिंग बना रहे हो उस कपड़े के भी आप इसमें पैच यूज़ कर सकते हो। उसको बनाना बहुत आसान है। ये देखिए, ये कपड़ा है मेरे पास, इसको पहले डबल फोल्ड करा, उसके बाद आपने इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद जो भी आपको गले का साइज़ रखना है उतना बड़ा आप गला रखते हुए इस पैच को इस प्रकार से रखना है। ये देखिए, आमने सामने पाइपिंग से पाइपिंग मिलनी चाहिए आपकी नीचे से। ये देखिए, जो भी गले का साइज़ आप रखना चाहो उसके हिसाब से इसमें आपने इस पैच को इस प्रकार से सिलाई लगा के सेट कर लेना है। तो इतना काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं आगे अगले इस प्रोसीजर पे, इसकी बेल्ट को कैसे अटैच करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस बेल्ट वाले पार्ट में भी मैंने पाइपिंग लगा ली है। पाइपिंग लगाने के बाद पहले आपको इस वाली जगह पे इंटरलॉक कर लेनी है। इंटरलॉक करने के बाद इसको आपने इसके ऊपर रखना है इस प्रकार, बिल्कुल सेंटर में देखिए, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपने इसको इस प्रकार से रखते हुए नीचे इसमें सिलाई को लगा लेना है। सिलाई को लगाने के बाद फिर इसमें आगे क्या काम करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सब्यसाची ब्लाउज़ का जो मेन काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी रहा इसका बैक, इसकी स्लीव्स, वो जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की बनती है वैसे ही बनेगी। अगर हर चीज़ को डिटेल में बताऊंगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसका जो फाइनल लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।